Welcome back, student. This is Naveen Kumar Dubey, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। बच्चों, आज के इस पीडीएफ में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 11 काल को पढ़ेंगे। काल कहते किसे हैं, काल के कितने भेद हैं, काल के बारे में आज हम जानेंगे, है ना बच्चों। देखिए, सबसे पहले काल की परिभाषा यहाँ बोर्ड पे लिखिए, इसको देखिए आप। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के जिस समय का बोध होता है उसे हम लोग काल कहते हैं। कहने का मतलब कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का, माने क्रिया कब हो रही है, उसके होने के समय का बोध होता है, उसके होने के समय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। अब काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। ये काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीते हुए समय में बता रहा है, बीते हुए समय में हुआ था, उस समय को भूतकाल कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का व्यापार बीते हुए समय में हुआ था, उस समय को भूतकाल कहते हैं। माने जो समय गुजर चुका है, उस समय वह हुआ था, उस समय को हम लोग भूतकाल कहते हैं। और जिस काल से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, उसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हुआ था, उसे हम लोग भूतकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर पर पक्षी घोंसले से चला गया, पक्षी घोंसले से चला गया, विद्यालय की छुट्टी हो गई। ये समय गुजर चुका है, मतलब छुट्टी हो चुकी है और पक्षी घोंसले से चले गए। ये अभी की बात नहीं है, ये समय गुजर चुका है, इसलिए इसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, यहाँ बोर्ड पे लिखा है, ध्यान दीजिए आप लोग। पहला सामान्य भूतकाल, पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, सामान्य भूतकाल, पहला सामान्य भूतकाल किसे हम कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया के रूप द्वारा उसके सामान्य रूप से बीते समय में, उसके सामान्य रूप से बीते समय में होने का बोध होता है, उस काल को सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में, बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, लड़के को देखकर मोर ने नाचना बंद कर दिया। मतलब मोर नाच रहा था, लेकिन जब लड़का आया तो उसको देखकर मोर ने नाचना बंद कर दिया। मतलब बीते समय में यह घटना हो चुकी है, अभी की घटना यह नहीं है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। यानी कुत्ता जब आया, बिल्ली भाग गई, लेकिन उसके पहले वह थी। मतलब यह क्रिया जो है हो चुकी है, इसलिए इसे भूतकालिक क्रिया कहते हैं। यानी सामान्य भूतकाल में यह होता है कि सामान्य रूप से बीते समय में किसी क्रिया के होने का बोध होता है।
है, सामान्य रूप से बीते हुए समय में किसी क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल के दूसरे भेद को हम लोग देखेंगे आसन्न भूतकाल। यहाँ देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है। जो कार्य हो रहा था वो कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे हाथी ने गन्ने तोड़े हैं, यानी हाथी ने जब गन्ना तोड़ा तो वो समय बीते अभी कुछ ही समय हुआ है, यानी कि कुछ समय पहले यह घटना घटी। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चों ने मूर्ति बनाई है, यानी बच्चे मूर्ति बना रहे थे, लेकिन हम लोग जाके देखें तो मूर्ति बन चुकी है, यानी यह घटना अभी कुछ ही देर पहले हुई है। जो बना रहे थे वह पूर्ण हो चुका है और उन्होंने मूर्ति बनाई। तो यहाँ हाथी ने गन्ने तोड़े हैं और बच्चों ने मूर्ति बनाई है। इससे उपयुक्त वाक्यों से तोड़ने और बनाने की जो क्रिया है अभी अभी समाप्त हुई है। स्पष्ट होता है कि हाथी ने जो गन्ना तोड़ा है कब तोड़ा है, अभी अभी कुछ देर पहले, और बच्चों ने जो मूर्ति बनाई है वो कब, अभी अभी कुछ ही देर पहले की यह घटना है। तो इसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं, यानी कि अभी कुछ समय पहले यह घटना जो है अभी कुछ समय पहले ही संपन्न हुई है। आसन्न का अर्थ होता है पास, नोट करेंगे इसको आप लोग। आसन्न का अर्थ होता है पास, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे तीसरा हम लोग पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है, क्रिया अभी नहीं हुई है, बहुत समय पहले, ठीक है, कार्य पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है, मतलब बहुत समय बीत चुका है कार्य पूरा हुआ, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं, है ना बच्चों। आप देखिए इसका उदाहरण देखिए, चाचा नेहरू बच्चों को प्यार करते थे। तो चाचा नेहरू अभी तो जीवित नहीं है, यह घटना बहुत पहले की है, तो इसलिए यह बता रहा है कि कार्य पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है। प्यार करते थे। श्री कृष्ण माखन चोरी करते थे। तो जो श्री कृष्ण थे वो आज अभी के समय में तो यह घटना नहीं है ना। तो यह द्वापर की घटना है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है, और वह उस समय अपने बाल्यावस्था में माखन चोरी करते थे। तो यह घटना गुजरे हुए बहुत समय बीत चुका है। ऐसे काल में घटित घटना को हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि क्रिया के रूप से यह पता हो कि कार्य पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे भूतकाल का अगला भेद, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण भूतकाल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था किंतु पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, अपूर्ण भूतकाल। यानी कि क्रिया जो है वह प्रारंभ तो हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं हो सकी, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे झूल रहे थे, लोग नौका यात्रा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो सके, ठीक है। तो आपने देखा भूतकाल के भेदों को। इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों ध्यान देंगे, अगला जो है भूतकाल का भेद वो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं?
इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में होने या करने पर संदेह प्रकट, देखिए यहाँ संदेह प्रकट किया जाए उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। यानी संदेह, उस पर संदेह है कि वह क्रिया हुई है या नहीं हुई, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब जैसे देखिए, सुगंधा ने गाना गाया होगा, ये घटना हुई होगी या नहीं भी हुई होगी, ऐसा स्पष्ट नहीं है, संदेह है इस पर, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, बच्चे घर आ गए होंगे, यानी अभी बच्चे घर पर नहीं पहुंचे, ये अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है बच्चे घर पर आ गए होंगे, यानी संदिग्ध, यानी संदेह की अवस्था है, इसलिए इसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इन क्रियाओं में गाया होगा जो है तथा आ गए होंगे, क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह प्रकट होगा कि वह गाना गाए होंगे कि नहीं या आ गए होंगे कि नहीं, इस पर संदेह, इसलिए इसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे भूतकाल का अगला भेद, हेतु मद भूतकाल, ठीक है, यह अंतिम भेद है भूतकाल का। देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी, परंतु किसी कारण से नहीं हो सकती, भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकती, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। कहने का मतलब है कि यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी लेकिन किसी न किसी कारण से हो नहीं सकती, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, अच्छी तरह रंगते तो घर सुंदर लगता। कहने का मतलब अगर घर को अच्छी तरह से रंगा गया होता तो घर सुंदर लगता, यानी अच्छी तरह से रंगा नहीं गया। यह हो सकती थी रंगने की क्रिया लेकिन हो नहीं सकती, है ना बच्चों। यही स्पष्ट है इस सेंटेंस से कि अच्छी तरह रंगती तो घर सुंदर लगता, मतलब जो रंगाई हुई है वो बेहतर ढंग से नहीं हुई है, हो सकती थी लेकिन हो नहीं सकती। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, बच्चे अभ्यास करते तो जीत जाते। कहने का मतलब है बच्चे अभ्यास करते तो जीत जाते, बच्चे जीत नहीं पाए, इसका कारण रहा कि वह अभ्यास बेहतर ढंग से नहीं किए, लेकिन अभ्यास वो अच्छे ढंग से कर सकते थे, उनको समय भी मिला लेकिन वह कर नहीं सके, इसलिए कहा गया है कि किसी कारण से नहीं हो सकती। क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं, कुछ न कुछ कारण है। पहला है, पहले सेंटेंस में है कि अच्छी तरह से रंगाई नहीं हो पाई, और दूसरे सेंटेंस में स्पष्ट है कि जीत नहीं पाए, अगर अभ्यास करते तो जीत जाते। तो कहने का तात्पर्य है उपयुक्त क्रियाओं का होना एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है। ये जो क्रियाएं हैं एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। यहाँ रंगने की क्रिया सुंदर लगने पर निर्भर कर रही है और यहाँ अभ्यास की क्रिया जो है वह जीतने के ऊपर निर्भर कर रही है। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। रंगने का संबंध सुंदर लगने से है, अगर अच्छी तरह रंगा जाता तो सुंदर दिखता ही, अच्छी तरह नहीं रंगा गया है। और अभ्यास अगर अच्छे ढंग से किया जाता तो जीत निश्चित ही तौर पर हुई। तो बच्चों, आज के इस पीडीएफ में आपने भूतकाल के भेदों को देखा। आप सभी इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे, पीडीएफ को बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे। आज की डेट के साथ इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, याद करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर प्रश्न आते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो, आप स्वस्थ रहें अपने घर पे। आज के इस पीडीएफ में इतना ही। थैंक यू।